वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम एक प्रश्न हल करने जा रहे हैं। एक परीक्षा में 42% अभ्यर्थी गणित में तथा 52% अभ्यर्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण होते हैं और यदि 17% अभ्यर्थी जो है दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए तो दोनों विषयों में 40 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए तो कुल अभ्यर्थियों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो ये बहुत सरल है। सबसे पहले हमें लिखना है हल अनुत्तीर्ण। तो अनुत्तीर्ण पहले अंग्रेजी गणित में होते हैं अनुत्तीर्ण 42%। उसके बाद अंग्रेजी में होते हैं 52% और अंग्रेजी और गणित में होते हैं 17%। इंग्लिश प्लस मैथ्स में होते हैं 17%। देखो दोनों में इंग्लिश और मैथ्स, अंग्रेजी और मैथ्स में 17%। तो इसमें का 17% में मैथ्स का 17% में इसमें भी जुड़ा हुआ है गणित में। इसमें जो गणित में दोनों जो फेल हुए हैं तो 42% इसमें का भी 17% का भी 42 में जुड़ा हुआ है। उसी तरह से इंग्लिश में जो फेल हुए हैं तो 17% में से इस अंग्रेज 52% दिया उसमें भी जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर आपको ज्ञात करना है केवल गणित में उत्तीर्ण, केवल गणित में अनुत्तीर्ण, केवल गणित में अनुत्तीर्ण। तो केवल गणित में अनुत्तीर्ण होंगे तो उसको हमें घटाना पड़ेगा 42% में 17%, इसको घटाना पड़ेगा इसमें, क्योंकि इसमें से भी इसमें जुड़ा हुआ है, दोनों में फेल हुए हैं उसमें का भी संख्या ये 42% जुड़ा हुआ है। इसलिए तो हम 42 में 17 घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा यहाँ पर 25%। तो 25% में प्राप्त हो गया। उसके बाद केवल अब अंग्रेजी में जो फेल हुए हैं उनकी संख्या में ज्ञात करना, उनका प्रतिशत हमें ज्ञात करना है अनुत्तीर्ण। तो अंग्रेजी में देखो टोटल कितना हुआ 52%। तो 52% में हमें 17% भी घटाना है। तो यहाँ पर 52 में 17 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 35। तो 35% हो गया। अब टोटल अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों के जोड़ना है। टोटल अनुत्तीर्ण विद्यार्थी, टोटल अनुत्तीर्ण विद्यार्थी, टोटल अनुत्तीर्ण विद्यार्थी कितने होंगे? देखो यहाँ पर इंग्लिश और मैथ्स दोनों में 17 हैं, उसके बाद ये 17 है, उसके बाद केवल गणित में 25 और 25 पर 17%, ये 25% और ये केवल अंग्रेजी में 35। इसको हम जोड़ेंगे, 25 और 35 को जोड़ेंगे तो 60 होता है। 60 में 17 जोड़ेंगे तो 77% हो जाएगा। टोटल 77% अभ्यर्थी जो है फेल हुए हैं। तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए हैं? 100 में 77 घटाएंगे तो अब 23% बचेगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है दोनों विषयों में, यहाँ पर दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए अभ्यर्थियों की संख्या जो है 46 है। तो 23% जो दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं, दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए उनका प्रतिशत यहाँ पर 23 है और इनकी संख्या जो है 46 है। तो इसमें का 1% ज्ञात करना है, उसका हमको 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो हम 23 से भाग करते हैं दोनों पक्षों में। यहाँ पर 23 से भाग करता हूँ तो 23 से कम 23 से कट जाएगा, 1% बचेगा यहाँ पर और 46/23
23 हो जाएगा। 23 से दोनों तरफ भाग कर रहा हूँ तो 23 दूनी 40 होता है। तो 1% जो है 1% 2 विद्यार्थी है, 1% 2 विद्यार्थी। तो 100% बराबर हम 100 से गुणा करना पड़ेगा। मैं 100 दोनों पक्षों में गुणा कर रहा हूँ। 1 को यहाँ पर 1% को 100 से गुणा कर रहा हूँ और 2 को भी 100 से पूरा कर रहा हूँ। तो 100% होगा, मतलब 200। तो अब हमें इस प्रश्न में ज्ञात करना था, कुल अभ्यर्थियों की संख्या ज्ञात करनी है। कुल कितने अभ्यर्थी थे, जो अभ्यर्थियों की संख्या में ज्ञात करनी है। तो हम 100% ज्ञात किए, यानी कि ये हो गया 200 अभ्यर्थी जो है टोटल थे। इस तरह से हमें इस प्रश्न को हल करना है। धन्यवाद।